नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ जंक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित के इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जो पहला पेपर है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित आज ये तीसरी वीडियो रहने वाली है। हम जो पढ़ रहे थे उत्तराखंड की रूपरेखा को हम यहाँ समझ रहे थे। उत्तराखंड की रूपरेखा कैसी, उत्तराखंड की अगर हम रूपरेखा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मानचित्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण ये बिंदु है। बहुत से लोग सोचेंगे यार इसमें क्या महत्वपूर्ण है, मगर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में कुल जो जनपदों की संख्या है वो 13 जनपद उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान समय में तो 13 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तराखंड को कितने ऐसे जो राज्य हैं जो इसको घेरे हैं। उत्तराखंड को राज्य इतने कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर मैं एक ये समझा देता हूँ, इसको बना देता हूँ पहले। यह हो गया आपका उत्तर हो गया, ये हो गया आपका दक्षिण हो गया, ये आपके पूर्व हो गया, ये आपके पश्चिम। ठीक है, अब इस प्रकार से समझिएगा कि अगर हम देखें पूर्व, उत्तर और पश्चिम और उत्तर की अगर हम बात करें और साथ ही दक्षिण में, ये क्या करते हैं, 3 राज्य ये क्या करते हैं, उत्तराखंड को कहीं ना कहीं इसकी सीमाएं इसमें लगती है। अगर हम देखें उत्तरकाशी का जो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये नक्शा आप देख पा रहे होगे, ये उत्तरकाशी का ये हिस्सा है। उत्तरकाशी में आपके उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की क्या लगती है, ये सीमा इसमें लगती है। ठीक है, हिमाचल ये प्रदेश की इसमें क्या लगती है, सीमा लगती है। और साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ आपके देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में यहाँ आपके हरियाणा वाला जो पोर्शन है, ये हरियाणा का ये पोर्शन इसको छूता है। और वहीं अगर आप देखोगे हरियाणा का पोर्शन थोड़ा सा आपके देहरादून का ये वाला भाग को छूता है, पश्चिमी भाग को ये छूता है। अगर हम देखें दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिण का जो भाग है वो आपका अगर देखोगे अनुमान ज्यादा जो क्षेत्र है वो आपका उधम सिंह वाला जो नगर है, उधम सिंह जिला इसको क्या करता है, सरहदी रूप में कवर करता है। याद रखना। अब देखिए कितने राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, कितने राज्य स्पर्श करते हैं आपको बता दें, 3 राज्य। 3 राज्यों में कौन सा आपके पहले हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका दूसरा आपका क्या है, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा, फिर तीसरा जो है आपका वो आपका यूपी, ये है यूपी। ये 3 ये राज्य। आप बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए यहाँ पर लिख देता अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है उत्तराखंड की। ठीक है, कितने देश इसको स्पर्श कर। अगर हम देखें उत्तर पूर्व की अगर बात करें, उत्तर पूर्व की दिशा में अगर जो इसको स्पर्श करते हैं वो पहला आपका क्या करता है, चीन से उत्तराखंड की सीमा लगी है। दूसरा आपका जो करता है वो आपका तिब्बत, ये इसको स्पर्श करता है। और साथ ही जो तीसरा जो देश है वो आपका नेपाल का जो क्षेत्र है ये लगता है। अब नेपाल का जो क्षेत्र है वो किस किस राज्यों को, जिलों को छूता है। देखिए नेपाल का पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है, और साथ ही आपको मैं बता दूं ये यहाँ पर चंपावत वाला जो हिस्सा है, चंपावत को भी कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। अब देखिए कभी क्वेश्चन करता है, अब ये पूछा जाता है जनपदों की बात करें। अब उत्तरकाशी की अगर हम बात करें, उत्तरकाशी से लेते हैं, उत्तरकाशी कितने जनपदों को स्पर्श करता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तरकाशी के अंदर ही मैं लिख देता हूँ, ये आप भी लिख लीजिए। उत्तरकाशी को एक तो चमोली स्पर्श करता है, और वहां देखोगे आपके रुद्रप्रयाग करता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग इसको क्या करता है, स्पर्श करता है, इसकी सीमा लगती है। तीसरा जो है जो इसका है ये आपका टेहरी गढ़वाल इसको क्या करता है, स्पर्श करता है, गढ़वाल। और हम बात करें दूसरा ये जो करता है इसको देहरादून। ठीक है, 4 सीमाएं इसकी लगती हैं। ये क्या है आपके देहरादून। ठीक है, आप कितने स्पर्श करते हैं यहाँ पर, 4। मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। आप इस प्रकार से इसको बना लीजिए।
अगर आप इस प्रकार से बनाओगे कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इस प्रकार से आप ये नक्शे को आप बना लीजिएगा। पहले सर्वप्रथम आप क्या कीजिए कि आप अपनी कॉपी में पहले नक्शा बनाना सीख लीजिए। जब आपने ये नक्शा बना लिया तो उसके बाद आप क्या कर दिए, जनपदों को इसमें लिख दीजिए। जनपद लिखने के बाद फिर आपने ये आप इस प्रकार से बना लीजिए, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला बना लीजिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लिख लीजिए, फिर कितने राज्य इसमें लगते हैं वो लिख लीजिए। अब फिर हम बात कर रहे हैं कि फिर आप जनपदवार लेना कि एक जनपद को कितने राज्य में कितने जनपद इसको स्पर्श। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून को कितने जनपद स्पर्श करता है। एक तो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी स्पर्श करता है। दूसरा जो है इसको जो करता है वो आपका टिहरी गढ़वाल करता है, ठीक है। वहीं से अगर बात करूं यहाँ पौड़ी गढ़वाल भी इसको टच करता है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे इनके अंदर लिख दें। वहीं आपको ये जो चौथा जो छूता है वो आपके हरिद्वार ये करता है। टोटल कितने जनपद हो गए आपका, एक हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया और आपके उत्तरकाशी। टोटल 4 जनपद ऐसे करके आप लिख लीजिए, आपको समझने में भी आसानी होगी। अब वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वो जनपद है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक रूप में जनपदों को स्पर्श करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं जब टिहरी गढ़वाल की बात कर रहा हूँ तो टिहरी गढ़वाल में पहला तो जो छूता है आपका उत्तरकाशी छूता है, ठीक है। उत्तरकाशी छूता है इसको, और उसका जो दूसरा है वो दूसरा जो छूता है वो आपका देहरादून है, देहरादून छूता है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो तीसरा जो इसको छूता है वो पौड़ी गढ़वाल इसको गढ़वाल छूता है, ठीक है। अब अगर हम चौथे की अगर बात करें, जो चौथा इसको जो छूता है वो आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग ये क्या करता है, इस जनपद को स्पर्श करता है। देखिए आपका यहाँ देहरादून ने छुआ, उत्तरकाशी ने छुआ, रुद्रप्रयाग ने छुआ और साथ ही इसकी जो सीमा लगती है पौड़ी गढ़वाल में, टोटल 1 2 3 4, ये भी 4 जनपदों को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब देखिए यहाँ पर सर्वाधिक रूप में जो महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा जनपद है। देखिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर रुद्रप्रयाग, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो इसको मैं रुद्रप्रयाग को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए रुद्रप्रयाग जिले की बात करूँ, ठीक है, कितने जनपद इसको छूते हैं। देखिए पहले तो इसने एक छुआ आपके उत्तरकाशी लिखते चलिएगा आप मेरे साथ। दूसरा जो छुआ चमोली, ठीक है। तीसरा जो छुआ आपके चमोली के बाद इसने बागेश्वर को छुआ, बागेश्वर। जो चौथा है, चौथे की अगर बात करूं ये टिहरी गढ़वाल, ठीक है। अगर हम बात करें पांचवा छुआ, उसके बाद इसने और पौड़ी गढ़वाल को ये छुआ, ठीक है। अब पौड़ी गढ़वाल के छूने के बाद और कौन सा छुआ इसने, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या करता है, 5 जनपदों को ये क्या करता है, स्पर्श करता है। 5 जनपदों को ये स्पर्श करता है, ठीक है। अब यहाँ लिख यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5। अब वहीं पर अगर हम चमोली की बात करें, चमोली को 1 2, यहाँ पर चमोली को अगर हम बात करें तो एक तो है उत्तरकाशी छूता है, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग छूता है, ठीक है। तीसरा जो इसको छूता है कौन सा, बागेश्वर छूता है, बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर के बाद इसको जो छूता है पिथौरागढ़, चौथा पिथौरागढ़ से छूता है, ठीक है। या ये समझ होंगे। अब बागेश्वर को कौन छूता है, देखिए बागेश्वर को जो छूता है वो एक तो आपको चमोली हो गया, दूसरा हो गया आपका रुद्रप्रयाग हो गया, तीसरा जो हो गया आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया, ठीक है। और साथ ये बागेश्वर की बात चली और अल्मोड़ा छूता है इसको, अल्मोड़ा। और 1 2 3 4 ये आपको पिथौरागढ़ छूता है, ठीक है। 5वां पिथौरागढ़ ये छूता है, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब अगर देखें पिथौरागढ़ को कितने जनपद छूते हैं, एक तो छूता है आपका चमोली, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे दूसरा जो है बागेश्वर, याद में बागेश्वर। और वहीं जो इसको छूता है अल्मोड़ा, तीसरा अल्मोड़ा छूता है इसको। और
हम देखें तो उसके बाद चंपावत, चंपावत का ये एरिया इसमें लगता है, चंपावत, ये 4 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, याद रखिए आपका क्या हो गया, आपका चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, नहीं अल्मोड़ा हो गया और साथ ही चंपावत हो गया। ठीक है, इतना समझिए। अब वहीं पर आप देखते हैं पौड़ी गढ़वाल को, देखते हैं पौड़ी गढ़वाल को थोड़ा समझ लीजिए। पौड़ी गढ़वाल को जो छूता है, अब एक तो रुद्रप्रयाग, प्रयाग हो गया, साथ ही यहाँ पर बागेश्वर हो गया, बागेश्वर, और अल्मोड़ा भी इसको छूता है, अल्मोड़ा, और साथ ही अगर हम टिहरी, टिहरी छूता है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये हरिद्वार, हरिद्वार छूता है, ये राज्य स्थित है। 1 2 3 4 5। और अगर देखें तो इसको जो उधम सिंह नगर पौड़ी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल उधम सिंह नगर भी इसको कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। अब किसकी बात कर रहे थे हम, कि पौड़ी गढ़वाल को। देखिए पौड़ी गढ़वाल को आपके यहाँ पर नैनीताल भी छूता है, यहाँ पर देखिए नैनीताल, नैनीताल ये छूता है। ठीक है, इसको छुआ आपके नैनीताल ने छुआ, अल्मोड़ा ने छुआ, चमोली ने छुआ, बागेश्वर ने, ठीक है, ये देखिए पौड़ी गढ़वाल को 1 2 3 4 5 6 7 पौड़ी गढ़वाल, ये हरिद्वार ने छुआ, देहरादून ने छुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जनपद इसको क्या कर रहे हैं, इस पर से सारथी रूप में जो जिसको कवर कर रहा है यही कर रहा है। अब हरिद्वार को अगर बात करें, हरिद्वार को आपके देहरादून स्पर्श करता है, ये पौड़ी गढ़वाल स्पर्श करता है। ठीक है, अब वहीं नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल को जो स्पर्श करता है आपके पौड़ी गढ़वाल स्पर्श करता है, और साथ ही अल्मोड़ा स्पर्श करता है, और यहाँ पर अगर देखोगे चंपावत करता है और उधम सिंह नगर करता है। ठीक है, याद देखिएगा। आप उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर को चंपावत, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल क्या करता है, उधम सिंह नगर को ये कवर करता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि इसका जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड के नक्शे की, अगर भौगोलिक से, तो 28 डिग्री 4 क्या है, चैनल उत्तरी में है, उत्तरी अक्षांश की तरफ है, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में ये क्या है, स्थित है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो इसका अगर उत्तरी, ये उत्तरी अक्षांश कितने से कितने था, 28 से 43 डिग्री से लेकर ये 31 डिग्री 27 क्या है, चैनल उत्तरी अक्षांश पे क्या है, ये स्थित है। ठीक है, उत्तर की तरफ मैंने बता दिया। अगर हम बात करते हैं इसके दक्षिण की तरफ बात करते हैं, तो दक्षिण अगर पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर 81 डिग्री और 2 चैनल में क्या है, चैनल में ये स्थित है। ठीक है, यह देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए कि जो उत्तराखंड का जो नक्शे का जो आकार है दोस्तों, वो किस प्रकार, ये आयताकार, ये आयताकार है। इसका पूरा नक्शा आप देखोगे कहीं ना कहीं आयत के आधार पर ये विभाजित होता है। देखिए, अब अगर बात करता हूँ तो इसमें इसके जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए इसका जो ये उत्तराखंड का नक्शा है, अगर मैं इसको 20 से ऐसे विभाजित कर दूँ, ये देखो इस प्रकार से, अगर मैं इसको ऐसे बराबर भागों में ऐसे करके, ये आप देखें, ये क्या है, ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, आप पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ अगर देखें, यहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो इसकी जो लंबाई है कितने किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम की अगर लंबाई कहें तो 358 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, 358 किलोमीटर ऐसी क्या है, लंबाई है।
अगर हम दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ से लेकर अगर नीचे तक उसका देखें तो इसकी जो कुल कितने किलोमीटर है, 320 किलोमीटर क्या है, ये आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी क्या है, कुल किलोमीटर इसकी। देखिए पश्चिम, यहाँ पश्चिम से उत्तर की तरफ ना, पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ ये कहो तो यहाँ पर कितना है इसका, ये 350 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है। अब ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 320 किलोमीटर ये है इसकी दूरी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बात करते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो पूरा जो क्षेत्रफल है आपको याद भी होगा, बहुत दफे हमने प्रतियोगिता परीक्षाओं में पढ़ा होगा, 53,483 क्या है वर्ग किलोमीटर पर क्या है, ये आपका ये क्षेत्रफल ये फैला है क्षेत्रफल। अगर हम देश के क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें इसका कुल क्षेत्रफल निकालें तो 1.69% इसका क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। ठीक है, वो क्या उत्तराखंड का ये पूरे जो अब मैंने नक्शा बना दिया है तो इसका पूरा क्या आता है, आपका क्षेत्रफल इतना आता है। ठीक है, अब वहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं तो ये नक्शे के आधार पर ये आपको मैंने बता दी है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, ये जो वीडियो में आपके सामने लाया ये नक्शे पर, ये कहीं ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक की कुल किलोमीटर की कितनी दूरी है, और पूरब से पश्चिम की तरफ कितने किलोमीटर है, और कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, कितने जनपद हैं इसमें, और कितने जो राज्य हैं उसको स्पर्श करता है, ये तमाम चीज़ें एक मोटा मोटा खाका मैंने ये आपके सामने खींच दिया। ठीक है, इस आधार पर आप इसको समझिएगा। तो ये इसकी क्या है, रूपरेखा कि उत्तराखंड की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए ये आपके सामने ये रख दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए, आप अपने जो नक्शे को इस प्रकार से बना लीजिए, कितने जनपद किसको छूते हैं, कहाँ पर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जब आप ऐसे करके लिखोगे तो निश्चित रूप में आपको क्या होगा, याद होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा भी क्या करता है, जैसे पिथौरागढ़ को छूता है, नैनीताल को छूता है, पौड़ी को छूता है, बागेश्वर को छूता है, चंपारण को छूता है, ये भी 3-4 जनपदों को ऐसे करके ये छूता है। ठीक है, ये रह गया था, तो इसको इतना समझिए। आप जब अगर नक्शा बनाओगे तो कितनी सीमाएं किसकी लग रही हैं वैसी आप निकाल लोगे, ऐसे आपको पता चल जाएगा। मैंने तो एक मोटा मोटा ये खाका आपके सामने रख दिया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।